तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें कल मैंने पढ़ाया था आपको इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी में मैंने पढ़ाया था इम्यूनिटी दो किस्म की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हम पढ़ रहे थे जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद मैंने बोला था बॉडी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है इसमें जो है काम करती है दो चार चीजें। नंबर वन होता है जिसको हम बोलते हैं फीवर। ठीक है, जो बुखार, देखो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी हमें जो है बुखार आ जाता है। बुखार क्या होता है? बुखार यानी जो है बॉडी का थर्मोस्टेट जो है वो चेंज किया जाता है और थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का रेज किया जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि जो है इससे बुखार से टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो जर्म्स होते हैं वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, उनका मूवमेंट बंद हो जाता है और हाई टेम्परेचर उनको फेवर नहीं करता है, तो विद द रिजल्ट उनकी जो है ग्रोथ नहीं हो जाती है ज्यादा, तो वो मर जाते हैं। दिस आल्सो है डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स आवर बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, फीवर जो होता है, फीवर कौन काज करता है? जब भी हम इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, कोई वायरस अंदर चला गया, तो ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये अंदर जो है ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, अबाउट बाय टॉक्सिन्स। ठीक है, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं रिलीज बाय जर्म्स, जो रिलीज करते हैं कौन? जर्म्स। जब वो अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी में तो ये क्या रिलीज करते हैं? ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज करके जो है वो टॉक्सिन्स फीवर क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में जो है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। हाँ, एंड ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं पायरोजेंस, इनको हम बोलते हैं पायरोजेंस। हाँ, इनको बोलते हैं एंडोजिनस पायरोजेंस। क्या बोलते हैं? एंडोजिनस पायरोजेंस। ठीक है, या इट्स आल्सो ब्रॉट बाय सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड इंटरल्यूकिन। फीवर जो होता है ये इस सब्सटेंस की वजह से भी होता है। जब भी हम जो है इन्फेक्शन के शिकार होते हैं तो दिस सब्सटेंस इज रिलीज्ड इन द बॉडी, दिस कॉल्ड इंटरल्यूकिन, एंड देयर आल्सो टॉक्सिन्स कॉल्ड एंडोजिनस पायरोजेंस। ये जो है ये रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, जिनकी वजह से बुखार जो है वो फीवर हो जाता है एक इंसान को। तो ये जो पायरोजेंस होते हैं, आप देखते हो जो बुखार वाली आप दवाई लेते हो कम करने के लिए, उसको लिखा होता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, बिकॉज पायरोजन इज ए सब्सटेंस दैट कॉजेज हाई टेम्परेचर। नाउ पायरोजन जो होता है, जब बहुत सारे पायरोजन जब पहुंचते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है। अंडरस्टैंड? देन बहुत सारे जब इसको जो है पायरोजेंस पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का थर्मोस्टेट जो है वो चेंज कर देता है। अंडरस्टैंड? इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक जो है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर जो होता है, अभी मैंने कहा ये किल करता है जर्म्स को, उनको इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिवेट, बिकॉज हाई टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पे वो हाईली जो है अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीवर। एंड फीवर इज ए पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, देन जब भी आपको बुखार आए, हल्का बुखार को रहने देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अगर ज्यादा बुखार हो जाए तब इसको कम करना जरूरी है, बिकॉज हल्का सा बुखार जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली होता है। अंडरस्टैंड? वो जर्म्स को मार देता है। देन दूसरा इसमें आता है जिसको कहते हैं किलर सेल्स। हैं, किलर सेल्स जो होती है ये किलर सेल्स जो होती है ये क्या काम करती है? किलर सेल्स apart from the lymphocytes we have present a type of WBCs in our body, जिनको हम कहते हैं किलर सेल्स। क्या बोलते हैं? किलर सेल्स। ये किलर सेल्स क्या काम करते हैं? ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इन पैथोजेंस को जो है मार देते हैं, उनको इन्वेड करते हैं, उनको मार देते हैं। कौन? किलर सेल्स। ये किलर सेल्स जो होते हैं ये पोर्स क्रिएट करते हैं जर्म्स के,
जो जर्म्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या कर देते हैं, ये छेद कर देते हैं किलर सेल्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब पोर्स हो गए तो वाटर उसके अंदर, उनके अंदर जब है वो एंटर हो जाता है पोर्स के थ्रू। वाटर एंटर होने से वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो बर्स्ट हो जाते हैं तो दे गेट किल्ड, अंडरस्टैंड। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, किलर टी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल किलर टी सेल्स कहते हैं। तो किलर सेल्स से हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये भी उसका एक पार्ट होते हैं, अंडरस्टैंड। नेचुरल किलर सेल्स इनको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में एक किस्म की WBCs होती है। तीसरा होता है कंप्लीमेंट सिस्टम। क्या होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है, दिस कंप्लीमेंट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन्स काम करते हैं। उन 30 किस्म के प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन जैसा एक जो है सबस्टेंस होता है जो हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स से, जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, वो इनको रिलीज करती है। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनियस सबस्टेंसेस released by special type of lymphocytes, called B lymphocytes, जिनको हम क्या कहते हैं, B lymphocytes कहते हैं, अंडरस्टैंड। एंड एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडीज के अंदर रिसेप्टर साइट्स होते हैं। दे कंटेन द रिसेप्टर साइट्स फॉर एंटीजेंस। And what is antigen? Antigen is also a protein-like structure that enters the body. तो एंटीबॉडीज के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, ये अलग अलग एंटीबॉडी के ऊपर अलग अलग रिसेप्टर साइट होती है एंटीजन के लिए। जब एंटीबॉडी एंटीजन के रिसेप्टर के साथ मैच होती है तो ये बनाती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इस तरह एंटीबॉडी जो होती है वो इन जर्म्स को जो है किल करती है, इनको अपने साथ अटैच करती है। देन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आ जाती है हमारी यही एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जो है वो यूजुअली 2-4 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किए हुए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, अंडरस्टैंड। एंड और भी 2-4 किस्म के एंटीबॉडीज होते हैं जो इस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का जो है हिस्सा होते हैं, अंडरस्टैंड। देन इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो लास्ट पार्ट इसमें आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड, जो होती है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। देखो हमारे पास टिश्यूज के अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट्स होती है, उनको बोलते हैं मास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोकन मास्ट सेल्स जो होती है ना हमारी बॉडी में। जब हमारे किसी भी टिश्यू में इंफेक्शन हो जाता है, कभी कभी आप देखते हो वहां पर एक जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, रेड जैसी स्वेलिंग हो जाती है किसी एरिया में हमारी बॉडी में, तो वहां पर असल में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। वहां पर असल में इन्फेक्शन हुआ होता है, उन जर्म्स को मारने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है। तो वहां पर मास्ट सेल्स होती है हमारे टिश्यू में, जब वो टूटती है तो उनसे रिलीज हो जाता है एक केमिकल सब्सटेंस। उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, ये एक वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है, वैसोडाइलेटर। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को डायलेट करता है। जब इनको डायलेट करता है तो उनसे जो है प्लाज्मा लीक हो जाता है और चला जाता है टिश्यू स्पेस में, चला जाता है टिश्यू स्पेस में, वहां पर जहां पर इंफेक्शन होता है उस टिश्यू स्पेस में चल जाकर वो क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन काज करता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद उसमें जो है एंटीबॉडी चली जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ WBC चली जाती है, जो इन्फेक्शन को जो वहां पर जो है किल करती है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह उस बॉडी पार्ट का वो इन्फ्लेमेट किया जाता है, वो सूजता है। इसके अलावा यहाँ पर रेडनेस भी आ जाती है, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड के लीक होने से, और यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी जरा ज्यादा होता है, अंडरस्टैंड। तो ये एक बॉडी का रिएक्शन है, जिस रिएक्शन से क्या होता है, जिस रिएक्शन से जो है
बॉडी के अंदर जो है असल में जो हिस्टामिन रिलीज होकर वैसोडाइलेशन हो जाती है। फिर उस टिश्यू पार्ट में जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां पर फ्लूइड लीक होकर उसकी स्वेलिंग होती है। तो असल में होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म जिससे जर्म्स को इमोबिलाइज करके उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिफेंस ही है, डिफेंस सिस्टम ही है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी आपने सीखा कि ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो जीन्स के थ्रू बच्चे को जो है माँ बाप से ही मिल जाती है। अंडरस्टैंड। देन दूसरी इम्यूनिटी होती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, दिस द इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, एक्वायर्ड बाय अ पर्सन in his her lifetime. Understand? अब जो उसको लाइफ टाइम में मिल जाती है इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो किस्म की होती है, इट्स ऑफ टू टाइप्स। अंडरस्टैंड? देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारी बॉडी की कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। अभी मैंने बताया जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, यहाँ पर रिलीज जो है वो किए जाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बाय स्पेशल सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम है, स्पेशल सेल्स ऑफ आवर जो है ब्लड ही मैं कहूंगा, या स्पेशल सेल्स ऑफ आवर बॉडी जिनको हम कहते हैं WBC। वो स्पेशल WBC जो होती है उनको बोलते हैं हम लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ये हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं, लिम्फोसाइट्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं T लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो होते हैं उनको बोलते हैं B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होती है, दोनों की दोनों लिम्फोसाइट्स प्रोटीन्स जो है वो जो जिनको आप कहते हो एंटीबॉडीज, वो रिलीज नहीं करते हैं। यहां पर B लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो रिलीज करती है एंटीबॉडीज। द B लिम्फोसाइट्स रिलीज एंटीबॉडीज, एंड ये जो B लिम्फोसाइट्स होती है ये रिलीज करती है एंटीबॉडीज, एंड T लिम्फोसाइट्स जो होती है वो हेल्प करती है इनको, हेल्प B लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नाउ अब यहां पर प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में। ये एंटीबॉडीज कौन रिलीज करता है? B लिम्फोसाइट्स रिलीज करती है। T लिम्फोसाइट्स इनको मदद करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। तो एंटीबॉडी की मदद से जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? नाउ यहां पर एंटीबॉडीज जो है एंटीजेंस को जो है अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं, और एंटीजेंस को अटैक करके जो है उनको मार देते हैं। ठीक है, बहुत से किस्म के जो है हमारे पास B सेल्स होती है, B सेल्स जो होती है जो एंटीबॉडी रिलीज करती है, ये हमारे पास यूजुअली दो किस्म की होती है। क्या होती है? दो किस्म की सेल्स होती है। एक को बोलते हैं हम प्लाज्मा सेल्स, दूसरे को बोलते हैं हम मेमोरी सेल्स। सो टाइप्स ऑफ B लिम्फोसाइट्स। अंडरस्टैंड? टाइप्स ऑफ B सेल्स। ये जो B सेल्स होती हैं ये दो किस्म की होती है। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल्स। अंडरस्टैंड? एंड दूसरे को हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो होती है ये ऐसी B लिम्फोसाइट्स होती है जो एंटीबॉडीज को जो है वो B लिम्फोसाइट्स होते हैं जो थाउजेंड्स में जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते रहते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, मेमोरी सेल जो होती है ये ऐसी B सेल्स होती है, टाइप ऑफ B सेल्स which do not produce antibodies। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस
नहीं करती है। अंडरस्टैंड? अब ये जो होती है, ये बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये कुछ टाइम के लिए ही जिंदा रहती है, लेकिन मेमोरी सेल्स का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत होता है। अंडरस्टैंड? प्लाज्मा सेल्स जो होती है जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बना के जल्दी जल्दी जो है ब्लड के अंदर से मर जाते हैं। फिर मेमोरी सेल जो होती है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है, बट व्हेन एक्टिवेटेड, जब इनको एक्टिवेट किया जाता है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तब ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंटीबॉडीज, एंड तब जाके कन्वर्ट हो जाती है किनमें? प्लाज्मा सेल्स में। सो दे आर मेमोरी सेल्स जो वहां पर जो रहती है, इसलिए कि अगर जो प्लाज्मा सेल्स डेड हो जाए तब जाके मेमोरी सेल्स को कन्वर्ट किया जाता है प्लाज्मा सेल्स में। समझ आ गया आपको? तो ये जो है ये पहले तो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तैयार रहते हैं कन्वर्ट होने में प्लाज्मा सेल्स में, देन जाकर ये फिर एंटीबॉडीज को जो है वो बना लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड, सॉरी, ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC जो होती है वो काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अंडरस्टैंड? Now, different types of white blood cells work here. Usually, different types of T lymphocytes and B lymphocytes. यहाँ पर T lymphocytes और B lymphocytes जो है वो काम करते हैं, और इस तरह हमारे जो ये इम्यूनिटी है ये जो है वो चलती है T lymphocytes और B lymphocytes की मदद से। अंडरस्टैंड? T lymphocytes और B lymphocytes एक साथ मिलके जो है वो जर्म्स को क्या करते हैं? वो किल करते हैं, बट नॉट प्रोड्यूसिंग दीज। जैसे मैंने कहा T lymphocytes जो होते हैं वो B lymphocytes को एक्टिवेट करते हैं, और B lymphocytes जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जर्म्स को मार देते हैं। अंडरस्टैंड? देन यहां पर क्या होता है? यहां पर स्पेशली जो होते हैं, यहां पर T lymphocyte जो है वो काम करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ज्यादातर यहां पर जो है T lymphocytes ही काम करते हैं। T lymphocytes different types of T lymphocytes work to attack infections, है जर्म्स को अटैक करने के लिए, इन्फेक्शंस को अटैक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ T lymphocytes में काम करती है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स बनते तो कहां से हैं? बोन मैरो से बनते हैं। अब कुछ लिम्फोसाइट्स जो है बोन मैरो से बनके बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं। इन लिम्फोसाइट्स को कहते हैं हम बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, यहां पर मैच्योर हो जाते हैं, उनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम टी सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाकर एक ग्लैंड में चले जाते हैं जिसको कहते हैं थाइमस, और वहां पर थाइमस में वो मैच्योर हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इसीलिए जो इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड? देन बहुत से किस्म की टी सेल्स होती है जो हमारी बॉडी में इस इम्यूनिटी को जो है चलाते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है हेल्पर टी सेल्स। क्या होते हैं? हेल्पर टी सेल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया, हेल्पर टी सेल्स का काम क्या होता है? ये एक्टिवेट करते हैं किसको? बी सेल्स को। किस लिए? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। अंडरस्टैंड? फिर दूसरा होता है जिनको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है ये क्या काम करती है? ये सीधे जो है किल करते हैं जर्म्स को। अंडरस्टैंड? ये जर्म्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें वाटर एंटर हो जाता है, और वाटर एंटर होकर वो जर्म जो है वो बर्स्ट हो जाता है उसका सेल, और वो मर जाता है। फिर से मैं बोलूंगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल सीधे किल करते हैं जर्म्स को बाय क्रिएटिंग पोर्स ऑन देयर वॉल्स, plasma membranes, and when pores are created, water enters into them, and by this the germs get burst and they die. वो मर जाते हैं। ठीक है? तीसरा होता है जिनको बोलते हैं हम सप्रेसर टी सेल्स। क्या बोलते हैं? सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है?
ये सप्रेसर टी सेल्स जो होती हैं ये क्या काम करते हैं, ये सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसको हमारे अंदर बॉडी में जो सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करते हैं तो अटैक इट्स ओन सेल्स है, ताकि ये अपने ही सेल्स को जो है वो अटैक नहीं करे। अंडरस्टैंड, इनको बोलते हैं सप्रेसर टी सेल्स। क्या बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा चौथा किस्म जो होता है इन सेल्स का उनको बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। क्या बोलते हैं, मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स जो होती हैं ये दीज गॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ टी सेल्स है। ये रहती है वहां पर जब तक ये कन्वर्ट किए जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, तो these are the different types of T cells which usually play part in this cell mediated immunity. अब immunity तो provide करते हैं ना, germ से बचाते हैं ना, तो this is what we called as immunity. Now immunity is also of two types. One is called active immunity and other is called passive immunity. आपकी एग्जाम में आएगा what is difference between active and passive immunity. ये हमारा आज हो जाएगा इम्यूनिटी का कंसेप्ट, और कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अंडरस्टैंड, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम। यहां पर एक्टिवली फंक्शन करता है द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पर्सन्स ऑन इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसका अपना इम्यून सिस्टम यहां पर खुद काम करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल द जर्म्स। अंडरस्टैंड, किल द जर्म्स, इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए। तो एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पर्सन्स ऑन इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल द जर्म्स। अंडरस्टैंड, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये डेवलप होती है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से वो क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा। अंडरस्टैंड, तो लाइकवाइज जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें एक इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो काम करता है और इस तरह जर्म्स को मार देता है। ये एक्टिव इम्यूनिटी दो किस्म की होती है, खुद नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आप देखो फर्क क्या है दोनों में। यहां पर एंटीबॉडीज खुद दोनों में पर्सन का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है जर्म्स के अगेंस्ट। जब एक इंसान क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस में मुब्तला हो जाता है तब जाके उसका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपना इम्यून सिस्टम उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको जर्म्स से जो है बचाता है। अंडरस्टैंड, ये दो किस्म का होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इट इज ए टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इन विच पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है, पर्सन का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो जब इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है तो वो उनके अगेंस्ट जब जर्म्स बनाता है तो जो है अगली बार उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जब वो पहली बार किसी बीमारी का शिकार होता है। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब एक जिंदा वायरस द इम्यूनिटी द टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड in response to live germs entering the body। जब बॉडी के अंदर जो है जर्म्स एंटर हो जाते हैं फिर उनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी बनती है उसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल जैसे पुराने जमाने में जब किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स की बीमारी एक बार हो जाती थी तो उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी अगर वो बच गया तो कभी नहीं लग जाती थी। रीजन क्या था, क्योंकि इस क्लिनिकल अटैक ने उसको क्या किया होता था, जब उसके अंदर एक बार ये जर्म चला गया होता था इसने उसके अंदर मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट किया होता है, हाँ? और ये जाके जो है बहुत सारे एंटीबॉडीज उसमें जो है बनाती है और बहुत सारी एंटीबॉडीज में जमा रहती है जो नेक्स्ट अटैक को जो है वो किल करते हैं। अंडरस्टैंड,
तो इस तरह इसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अपने ही पर्सन के इम्यून सिस्टम का काम करना, नेचुरली जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और जो है वो इम्यूनिटी वो जब कब डेवलप होती है, जब एक जिंदा वायरस या जिंदा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर जाकर वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जो है प्रोवोक करता है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यहां पर पर्सन का अपना ही इम्यून सिस्टम काम करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, दिस इज इम्यूनिटी दैट इज डेवलप्ड इन ए पर्सन बाय मींस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यहां पर डिफरेंट इम्यूनाइजेशन करते हैं बाय मींस ऑफ वैक्सीन्स। इम्यूनिटी डेवलप्ड इनसाइड ए पर्सन बाय मींस ऑफ वैक्सीन। यहां पर वैक्सीन की मदद से नहीं करते, यहां पर खुद वो नेचुरली जो है जर्म्स के अगेंस्ट इम्यून बन जाता है आफ्टर अटैक्ड बाय द जर्म्स। अब यहां पर विदाउट डेवलपिंग ए डिजीज, मगर यहां पर डेवलप करता है डिजीज, तब जाके इम्यून बनता है। अब जैसे कोरोना वायरस को ही ले लो, अगर कोई शख्स कोरोना वायरस का मरीज है, उसके बाद वो बचता है, रिकवर होता है, तो उसके दोबारा कोरोना वायरस का पेशेंट बनने के चांसेस 0.00001% के बराबर होते हैं। अंडरस्टैंड? यूजुअली उसको अटैक नहीं होता है। जब आपको जुकाम होता है, जिंदा वायरस जुकाम का चला जाता है अंदर, आपको जुकाम हो गया, 2-4 दिन के बाद जब रिकवर होते हैं, उसके बाद 3 महीने तक 4 महीने तक आपको जुकाम होगा ही नहीं। किसी को तो साल भर तक जुकाम नहीं होता है, इतनी ज्यादा उसमें जो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अंडरस्टैंड? देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम वैक्सीन के थ्रू विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज वी गिव हिम अ वैक्सीन और हर अ वैक्सीन एंड मेक हिम और हर इम्यून टू अ पर्टिकुलर डिजीज। अब जैसे पोलियो माइलिट्स का वैक्सीन पिलाते हैं, इससे हमें इस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, जो है डेड माइक्रोब्स को जो है इंसान की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे बच्चे को 9 महीने तक के बच्चों को जो है बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, BCG का वैक्सीन, इसका वैक्सीन, उस बीमारी का वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो है ये उनको डिफरेंट बीमारियों से जो है बचा के रखते हैं। अब ये वैक्सीन जो है ये असल में होते हैं डेड जर्म्स। जब डेड जर्म्स अंदर चले जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज बनवाते हैं जिस्म के अंदर विदाउट कॉजिंग द डिजीज, बीमारी काज करने के बगैर। तो दैट इज without developing a disease, the person's immune system develops the antigens for the attack of that antigen if that antigen actually enters the body। तो उसके लिए डिजीज डेवलप नहीं होती है, ऑलरेडी वहां पर इम्यूनिटी होती है। अगर जैसे आपने 2 बूंद पोलियो के पिए हैं अपने 5 साल के जो है उम्र तक के 5 साल तक जो है जो आपकी उम्र थी उसमें पिए हैं, अब ये पोलियो ड्रॉप्स के थ्रू आपको जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। अब अगर जिंदा वायरस भी उसमें आपको मुर्दा पोलियो वायरस पिलाया गया था, अब अगर जिंदा वायरस भी आएगा तो अंदर आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट है जो उसको अटैक करके मार देंगे विदाउट डेवलपिंग पोलियो। ठीक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देन there is one more immunity that's called passive immunity। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, यहां पर पर्सन का अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। देयर इज पैसिव ट्रांसफर ऑफ इम्यून सब्सटेंसेस, यहां पर ट्रांसफर किया जाता है इम्यून सब्सटेंसेस का, पैसिव ट्रांसफर ऑफ इम्यून सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड ऑफ person which provide him immunity, जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है इम्यून जैसे सब्सटेंसेस यानी एंटीबॉडीज असल में जो होती है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो ट्रांसफर की जाती है, बाहर से ही दी जाती है, किसको, इस शख्स को। अंडरस्टैंड? जिससे वो एक बीमारी के अगेंस्ट जो है इम्यून हो जाता है। खुद का अपना इम्यून सिस्टम इनको डेवलप नहीं करता है, ये बाहर से एंटीबॉडी जो है दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोरोना वायरस के अटैक वाला कोई मरीज है, अब ये ठीक हो गया, उसके जिस्म में ऑलरेडी ब्लड में उसके एंटीबॉडीज बनेगी प्लाज्मा में, अगर उसका प्लाज्मा बाहर निकाला जाए और दिया जाए किसी और शख्स को, तो उस शख्स को अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा, मे भी उसको कोरोना डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमने इम्यून बॉडी जो है वो डाल दी है। तो इसको कहेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी। तो जिस तरह मैंने कहा था एक्टिव इम्यूनिटी 2 किस्म की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहां पर भी होता है नेचुरल
पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, यहां पर एंटीबॉडीज जो है वो नेचुरली कुदरती ट्रांसफर हो जाती है, बाहर से नहीं दी जाती है, कुदरती ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम मदर टू यंग वन। अंडरस्टैंड? चाहे वो बेबी कंडीशन में है, चाहे वो फीटस कंडीशन में है, मां से इम्यून सब्सटेंसेस सीधे बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। किस इम्यूनिटी में? जिसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? मदर से होकर एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो जाती है किसमें? उसके बच्चे में, यंग वन में। जैसे IgG एंटीबॉडीज ये सीधे प्लेसेंटा को, बैरियर को पास करती है और फीटस में चली जाती है। ठीक है? मां के बाद इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, बेबी जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसको मां जो है ब्रेस्ट फीडिंग करती है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर का जो दूध होता है, पहला वाला दूध, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम जो होता है इसके साथ दूसरी एक किस्म की एंटीबॉडी जिनको IgA एंटीबॉडीज कहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाती है जो है बेबी में, मां के जो है इस दूध के साथ। तो ये एंटीबॉडीज जो है ये इतनी एंटीबॉडीज होती है कि बच्चे को पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक कोई बीमारी नहीं होती है, प्रिवेंट करते हैं उसको जो है डिजीज से। ठीक है? 3 महीने तक बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती है। 3 माह से पहले वाला बच्चा जो है वो कभी बीमार नहीं होता है, उसको ये मदर का जो है, मदर के थ्रू जो एंटीबॉडीज मिलती है वो उसको जो है इम्यून कर देती है। अंडरस्टैंड? बट टेम्पोरली। अंडरस्टैंड? देन दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी किसको कहोगे आप? ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें हम जो है बाहर से वी ट्रांसफर इम्यून सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड। जहां दूसरे एनिमल्स के अंदर डेवलप किए गए एंटीबॉडीज या दूसरे इंसान के अंदर डेवलप किए एंटीबॉडीज लेकर हम दूसरे इंसान के अंदर डाल देते हैं, उससे वो शख्स जो होता है वो इम्यून हो जाता है और उसको उस बीमारी का जो है वो असर नहीं हो जाता है। ठीक है? तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी। नाउ टुमारो वी डिस्कस द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड जो है पैथोजेनिसिटी ऑफ डिफरेंट डिजीज। जो कुछ बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ प्रोटोजोअल है, कुछ हेल्मिंथ डिजीज है, वो आपने पढ़नी है, तो कल वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।